ओम शांति। टॉपिक दिया गया है, पता है आपको? चेहरे और चलन से सेवा। सबको अपने परिवार की भी सेवा करनी होती है, अपने आसपास की भी और दूसरों की भी। सबको अच्छी तरह पता है और मालूम रहे, परिवारों में ज्यादा ज्ञान देने से अच्छा असर नहीं होता। परिवार वाले देखना चाहते हैं जीवन। कई कई लोग अपने भाई बहने अपने परिवार वालों को ज्यादा ही सुनाते हैं, तंग हो जाते हैं। वो ज्यादा ज्ञान नहीं सुनाया जाता। ज्ञान अनमोल रतन है, ज्यादा नहीं दिए जाते। उचित चीज देंगे तो ठिकाने पर तीर लगेगा ना। संसार में आज ज्ञान देने का तरीका अलग, पहले से अलग, क्योंकि अब पूरा आधुनिक युग, भौतिकता, इंटरनेट का जमाना, इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना, लोगों की मेंटलिटी बदल गई है। पहले की तरह आत्मा का 1 घंटा ज्ञान दें, सुनेगा नहीं कोई, अगले दिन नहीं आएगा। अगर 1 घंटा आत्मा पे लेक्चर दिया, अगले दिन बिल्कुल नहीं आएगा। जैसी मनुष्य की आवश्यकता वैसा ही ज्ञान देने का तरीका होना चाहिए। हम सीख लें मोटी बात, प्राणायाम तो भारत में 2500 साल से चल रहा है। रामदेव ही उसमें सफल क्यों हुआ? सोच लो, आप सब जानते हैं। उसने समय अनुसार प्राणायाम को बीमारियों से जोड़ दिया और सिंपल कर दिया, सहज कर दिया। नहीं तो यही अनुलोम विलोम, इतना मिनट अंदर लो, इतना मिनट रोको, इतना मिनट बाहर करो, कह रहे कौन झंझट में जाएगा, छोड़ो इसको। उन्हें सब हटा दिया। हम भी जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, ज्ञान देने के तरीके को बदलते चले। चलो, अब ये तो मैंने वैसे ही आपको कहा, अब आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। लोग हमारा चेहरा कैसा देखना चाहते हैं? क्या हो हमारे चेहरों पर? ठहरो, बोलो। कैसी रौनक? वो नहीं, कैसा तेज? बहने बोलो। नहीं, प्रैक्टिकल उत्तर दो। बहुत खुशी हो चेहरे पर। संसार के लोगों के चेहरों पर खुशी है, बहुत कम रहती है। कोई फंक्शन हुआ, बच्चे का बर्थडे हुआ, तो टेंशन भी और खुशी भी। काम बहुत करना पड़ेगा, कोई नाराज ना हो जाए। हमारे चेहरे की खुशी सबको आकर्षित करेगी। और हमारी खुशी में और क्या मिल जाता है? अतीन्द्रिय सुख, जो अति सूक्ष्म है, जो मोटा नहीं है, वो चेहरे पर आता है। तो हमारे चेहरे में प्योरिटी का तेज दिखाई दे, खुशी की झलक दिखाई दे, रूहानियत, योग युक्त चेहरा दिखाई दे, सरलता दिखाई दे, संतोष दिखाई दे। प्रैक्टिकल जो ज्ञानी हैं, लोग उन्हें ऐसा देखना चाहते हैं, और हम भी अपने को ऐसा ही देखना चाहते हैं। किसी ज्ञानी को क्रोध आ रहा हो तो आखिर लोग बोलने ही लगेंगे, बोलेंगे ना, 10 साल से ज्ञान में चलते हो, क्या किया अब तक?
बोलेंगे। सहन भी कब तक करेगा कोई? हम छोटी छोटी बातों में परेशान होते हों, ये ज्ञान युक्त आत्मा के लक्षण नहीं है। हम चिंताओं में जीवन जीते हों, हम दुखी रहते हों, हम निगेटिव बहुत हों, तो हमारे चेहरों से सेवा नहीं होगी। चेहरा क्या कहावत है इंग्लिश में? फेस। चेहरा दर्पण है, जो कुछ अंदर है वो चेहरे पर है। और आने वाले समय में तो ज्ञान और सूक्ष्म होता जाएगा। बाबा ने सब बातें सुनाई हुई हैं। एक एक मिनट में आत्मा का ज्ञान, 1 मिनट में परमात्मा का, 1 मिनट में योग का। हो गया कोर्स 3 मिनट में। वो समय आ रहा है, लेकिन ये कौन कर सकेंगे? जिनकी वैसी स्थिति होगी। हमने आत्माभिमानी होने का बहुत अभ्यास कर लिया है। हम दूसरों को कहेंगे तुम आत्मा हो, यहाँ हो, ज्योति हो, ये तुम्हारा शरीर है। वो कहेगा सत्यवचन महाराज। हो गया कोर्स बस। लेकिन उसमें हमारी स्थिति का प्रभाव हमारे बोल से बाहर आएगा। तो हम आज कुछ ऐसी धारणाएं अपनाएंगे जिनसे सेवा हो परिवार की। आप ऑफिस में काम करते हैं, 10 लोग आपके साथ हैं, 10 के 10 की। 100 आपके ऑफिस में हैं, 100 की सेवा होगी। माताओं का प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, संबंधियों पर पड़ेगा, दूर दूर तक हमारा प्रभाव जा रहा है। तो पहले कौन सी धारणा लेंगे? बोलो। ये धारणाओं की बात है। अगर हमारे चेहरे में टेंशन है सदा, अगर उदासी छाई है, एक स्पिरिचुअल उदासी भी है, स्पिरिचुअल डिप्रेशन। कौन सा? सवेरे नहीं उठते, रोज 6 बजे उठ के उदास होते हैं, आज फिर मिस हो गया। बाबा इंतजार ही करता रहा, मेरे ये लाल मेरे पास आएंगे, मैंने बहुत खजाना रखा इन्हें देने के लिए, ये तो आए ही नहीं, अब किसी और को दे देता हूं। ये स्पिरिचुअल डिप्रेशन होगा। होता है या नहीं? जो रोज ही नहीं उठते उनको तो परमानेंट हो गया है, और उन्होंने मान लिया है अब ये काम अपने बस का नहीं है। बाबा को तो कभी भी याद कर लेंगे ना, जरूरी थोड़ा इस सवेरे ही उठे। छोटी आयु वाले कहते हैं ये सबसे भारी काम दिया बाबा ने, इसको हल्का कर देना चाहिए। सवेरे ही क्यों, दिन में भी तो योग लगा सकते हैं। छोटी आयु वाले बैठिए ना, छोटी मुश्किल लगता होगा ना 4 बजे उठना, ठीक लगता है? कई माताएं अपने छोटे बच्चों को भी 4 बजे उठाने लगती हैं, और फिर किसी ने बता दिया है कि योग करके सोना नहीं है, उन्हें सोने नहीं देती। अब वो क्या करेंगे फिर? स्कूल में सो जाएंगे। ये कई माताएं गलती करती हैं। उन्हें इतना ही पता है कि बाबा ने कहा 4 बजे उठो, और कुछ पता नहीं है। बच्चों को पूरी नींद चाहिए, अन्यथा उनका ब्रेन और शरीर दोनों का विकास रुक जाएगा। माताएं जरा ध्यान दें। अगर आपने उठा भी दिया, चलो 15 मिनट वो योग कर लें, उन्हें सोने देना बाद में। तो हम सभी अपने पुरुषार्थ की ऐसी प्लानिंग करें कि हमसे नेचुरल रूप से सेवा होती रहे, जिसको बाबा कहते हैं 3 तरह से सेवा हो। मन से भी, बोल से भी, कर्म से भी। मन से वाइब्रेशंस फैलाएं, बोल से ज्ञान दें, और कर्म से प्रैक्टिकल ज्ञान स्वरूप होने का
चिन्ह दिखाई दे हमारे जीवन से जब हम कर्म करते हैं। तो कर्म कैसे करें? कर्म करने की कला, और उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कर्म कराने की कला। ये दोनों कलाएं सबको सीखनी है। हल्का रहना, हल्के रहकर कर्म करना, निश्चिंत होकर कर्म कराना, अपने साथियों में विश्वास रखना, उनकी योग्यताओं को बढ़ाना, उन्हें सिखाना, ये बहुत आवश्यक है। कई घरों में नौकरानी काम करती है, माताओं की बात करता हूँ, 2 नौकरानी हैं। अब नौकरानी तो सारा काम करेंगी, लेकिन परेशान ये माताजी रहती है। ये नहीं किया, ये नहीं किया, अकल नहीं है, बुद्धू है, सारा दिन उनसे लड़ाई करती है, क्योंकि कर्म कराना आता नहीं है। 2 नौकर क्यों रखे घर में? इसलिए कि हम फ्री रहे ना, लेकिन उनसे ज्यादा वो बिजी। सीख लो, हम कर्म ऐसे करें कि हमें ऐसा आभास हो मानो हम कुछ भी नहीं करते। ये है रियल स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत। यह है ज्ञान योग की श्रेष्ठ स्थिति। सारा दिन बिजी रहें, बाबा की मुरली में आ गया है, अव्यक्त मुरली में, एकाग्रता पर मुरली सुनी है ना पीछे। ब्रह्मा बाबा को कभी किसी ने देखा कि बहुत बिजी है? आपने तो किसी ने नहीं देखा होगा, पर जिन्होंने देखा ब्रह्मा बाबा बिजी थे ही नहीं, सारा दिन फ्री, और सारे यज्ञ के जिम्मेदार वो। तब तो और कोई नहीं थे ना ज्यादा। तो हमें जीवन ऐसा बनाना है कि हम बहुत बिजी दिखाई न दें दूसरों को, हमारे पास अपने लिए भी समय हो। सोचेंगे, चिंतन करो, क्या हमारे पास अपने लिए समय है? हमें एकांत चाहिए रोज। ये योग साधना बहुत ही श्रेष्ठ चीज है। इससे हमारी इनर पावर्स, आंतरिक शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं, और जब हमारी अंदर की शक्तियां बढ़ जाएंगी तो क्या होगा? सभी जान लें, अनुभव करें, प्रैक्टिस करें, एक्सपेरिमेंट करें। इनर पावर बढ़ते ही 2 घंटे का काम 1 में ही पूर्ण होगा, फ्री हो जाएंगे। आप 12 घंटे काम करते हैं, वो 6 घंटे में होने लगे तो कितना अच्छा हो जाए। इसलिए मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, इस संकल्प को छोड़कर ज्ञान योग श्रेष्ठ स्मृतियों पर ध्यान दें, टाइम ही टाइम हो जाएगा। और यदि श्रेष्ठ कार्य के लिए टाइम नहीं है तो बाकी टाइम किसके लिए है? पूछें सभी अपने से। जिसमें हम अपना टाइम दे रहे हैं, क्या वो हमें काम आएंगी चीजें? सोचने की बात है। आपने अपने बच्चे को अमेरिका भेजा हो इंजीनियरिंग करा के पैसा कमाने के लिए, और 5 साल के बाद जब वो आपके पास आए तो खाली हाथ होकर आए, जो आपने दिया था वो भी नहीं रहा, कैसा लगेगा? पसंद करेंगे आप उसे, या वो खुशी से आएगा घर में? बाबा के पास हमें जाना है, सब अपने को देख ले, अपनी झोली देखें, क्या क्या लेकर जाएंगे। क्या उसके पास जाते हुए आनंद होगा कि भरपूर होकर आ गए, बाबा आपको भी कुछ चाहिए तो ले लो? लौकिक में तो यही कहेंगे ना, माँ बाप के लिए ले आए हैं। इतने आनंदित होकर जाएं कि बाबा भी हमारे आनंद को देखकर आनंदित हो जाए। ऐसे खाली न पहुंच जाएं कि सब कुछ गंवा कर आ गए, बाबा को मुंह भी न दिखा पाए। सब चेक करेंगे अपनी झोली। कौन सी झोली? बुद्धि की झोली। किन किन खजानों से
स्वयं को संपन्न किया है। संगम युग जब भगवान मिला, क्या जीवन खुशियों में बीतता आया है, या छोटी छोटी बातें हमें परेशान करती हैं। अपनी स्थिति को हमें सुंदर बनाना, यही सार है ना चेहरे और चलन की सेवा का, कि हमारी स्थिति बहुत सुंदर हो, हम व्यर्थ में न हो, हम परेशानियों में न हो, चिंताओं में न हो, भय में न हो। भय पर मैं आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं। विनाश काल में इस धरा पर भय का माहौल, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कितना होगा। भय के अलावा कुछ नहीं होगा। कईयों में भय अभी से जग रहा है, वो पूर्व जन्मों का है। हमें इस भय से अपने को मुक्त करना है, तो क्या प्रैक्टिस करेंगे? 2 प्रैक्टिस। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मैं आत्मा इतनी पावरफुल हूं कि एटम बम की अग्नि भी मुझे जला नहीं सकती, या जला सकती है? किसी हाइड्रोजन बम में इतनी पावर है कि आत्मा को जला दे? मैं इतनी शक्तिशाली हूं। दूसरा, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। इस बात को रियलाइज करना है बहुत। ब्राह्मणों में इस चीज की बहुत कमी है, इस अवेयरनेस की। ये सत्य है कि बाबा हमारे साथ रहता है, लेकिन अनुभूति किसको होगी? बोलो। छोटी सी बात है, छोटा सा शब्द बोलते जाओ। नहीं, साथ है, यहां बुलाने की बात नहीं, वो साथ है, लेकिन ये किसको होगी अनुभूति? बहुत सिंपल शब्द, जिनको स्मृति होगी कि बाबा मेरे साथ है। विनाश काल में मान लो आपने बहुत अभ्यास कर लिया है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। विनाश काल में 10 टेररिस्ट आ गए आपके घर में लूटने के लिए, लूटमार बहुत हो जाएगी। आपने अभ्यास किया हुआ है बाबा मेरे साथ है, उन्हें आपके साथ बाबा दिखाई देगा और भाग जाएंगे। बाबा में बहुत तेज, बहुत ज्यादा लाइट होगी, भाग जाएंगे सब। लेकिन अगर भूल गए डर से, चोर आ गए, भयभीत हो गए, ये भी भूल गए कि बाबा मेरे साथ है, तो उन्हें आप ही दिखाई देंगे डरे हुए। कहेंगे बच्चा भी जल्दी से दे दो, आप चुपचाप निकाल के दे देंगे, ले जाओ जो ले जाना है। तो स्मृतियों का बड़ा महत्व है, स्मृतियों को बढ़ाते चलें। चिंताओं का चेहरा, जिस चेहरे पे चिंता हो वो नहीं। भाई लोग मेरे पास आते हैं, मैं 3:30 उठता हूं, लेकिन 11 बजते ही ऑफिस में थकान हो जाती है, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है। लोग मेरा चेहरा देखकर कहते हैं तुम्हें क्या हो गया भाई? साथ में भी कह देते हैं तुम तो ज्ञानी हो, चेहरे पे क्या हो गया तुम्हारे? तो प्रश्न पूछा, क्या योग करने के बाद सो जाएं थोड़ा? बोलो क्या करना चाहिए? उत्तर आपको देना है। हाल खराब होता है ऑफिस जाकर। बहुत माताएं कहेंगी सोना ही नहीं चाहिए, सोने से सारी कमाई नष्ट हो जाएगी। लेकिन वहां जो बदनामी होगी, जो चेहरे से सेवा नहीं हो रही, वो कहेंगे योगियों के तो चेहरे उदास हैं, हम नहीं योगी बनेंगे। ये तो ऑफिस में ही सो जाते हैं बैठे बैठे, ऐसा योग हमें नहीं सीखना है। बोलो क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। आपने 4:45 तक योग किया, 5 से 6 आप सो जाओ, आप फ्रेश रहेंगे, नहा धो के क्लास में जाओ। कोई कट्टरता यहाँ नहीं है। कुछ लोगों ने कट्टरता अपना ली है जीवन में और फिर दुखी रहते हैं,
नींद के लिए बहुत सूक्ष्म चीज है। आपको नींद आ रही है, आपने चाय पी ली, सोना नहीं है। ब्रेन पर बहुत बुरा इफेक्ट, जो आप में डॉक्टर हैं वो जानते होंगे। और आपको नींद आ रही है, आप 5 मिनट सो लिए, फ्रेश, ब्रेन री एनर्जेटिक। इसलिए कुछ चीजों को समझदारी पूर्वक अच्छी तरह जानकर जीवन में अपनाना चाहिए। किसी ने कह दिया है योग के बाद सोएंगे तो सारी कमाई चट, ऐसा नहीं है। इस बात को आप कैंसिल कर दो। अपने शरीर का ध्यान रखते हुए जब आप सोकर उठें, पुनः अच्छे अभ्यास कर लें। आपके पास दुकान है, आपने 4 घंटे खोली, कुछ कमाई की, आपको काम से कहीं जाना पड़ा, मान लो आपको सोना ही था, आप दुकान बंद करके सो गए, तो 4 घंटे जो कमाई की वो खत्म हो गई क्या? छोड़ ले गए उसे? तो ऐसी टाइटनेस जिससे तबीयत भी बिगड़े, जिससे चारों ओर बदनामी भी हो, इसकी जरूरत नहीं है। हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि लोगों को लगे यही लाइफ स्टाइल है, यही सुंदर जीवन जीने की विधि है, इस पर ही हमें भी चलना चाहिए। तो परेशानियों में जीवन न जी रहे हों। कैसे हटाएंगे परेशानियों को? उत्तर है बाबा का, इस शब्द में ही है। अब तो याद आ जाएगा आपको, परेशान। बोलो, शान से परे होना ही परेशान होना है। कौन सी शान हमारी? स्वमान। स्वमान में रहने से परेशानियां आएंगी नहीं। स्वमान के महत्व को समझ लें। जिनको व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, जिनके संकल्पों की स्पीड बहुत ज्यादा है, युवकों में समस्या बहुत है, जो डिटरमाइंड थॉट कर ही नहीं पाते, निश्चित विचार, ये करूं या ये करूं या ये अच्छा है या ये, जिनको निगेटिव थिंकिंग बहुत है, उस सब की दवाई केवल स्वमान है। स्वमान छोटी चीज नहीं है। स्वमान का ज्ञान यदि वेदों में होता तो मनुष्य में गिरावट ही ना आती। कहीं नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं, उपनिषद में नहीं, दर्शनों में नहीं, कहीं नहीं है। तुम कौन हो ये ढूंढते ही रह गए लोग, यहां तक भी नहीं पहुंचे कि तुम आत्मा हो। स्वमान तो बहुत बड़ी चीज है। तो हम सभी रोज सवेरे अपने को याद दिलाया करें, मैं कौन हूं, किसका हूं। कौन हूं मैं? दो उत्तर। आत्मा तो चिड़िया में है, कौन हूं मैं? अच्छे अच्छे उत्तर निकलेंगे अपने पास, विचार ऊंचे उठेंगे, विचारों में मानता आएगी। सुंदर विचार ले लो, जो भी आप में से लेना चाहें। मेरा ये ब्राह्मण जन्म केवल लोक कल्याण के लिए है। जिसको भी ये विचार पसंद हो वो इसको अपने ख्यालों में उतारे। मुझे बाबा ने शक्तियां दी हैं, ज्ञान दिया है, रास्ता दिया है लोक कल्याण के लिए। मुझे इस कार्य में लगना है। चलो इस स्वमान से योग करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी हूं। चेक कर ले अपने को। छोटी छोटी बातों में जल्दी ही परेशान तो नहीं हो जाते? चेक करो सभी। मनिच्छित कार्य नहीं हुआ, एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट हो रहा है बहुत कुछ, हम परेशान तो नहीं हो जाते? सहज भाव से देखते हैं सब कुछ, या छोटी छोटी बातें हमें परेशान करती हैं? चेक करेंगे सभी और अपने को ऊंचा उठाएंगे। अब की ये बातें तो कुछ भी नहीं है, बहुत बातें आने वाली हैं।
विनाश कोई छोटी चीज नहीं होगा। हम पहुंच रहे हैं नजदीक, छोटी चीज नहीं होगी। ये धरती खाली हो जाएगी। बाबा ने कहा 25-25 कोस पर दीपक जलेगा, लगभग 60 किलोमीटर पर। दीपक जलाने वाले भी नहीं बचेंगे। तो क्या हमने अपने को ऐसा स्ट्रोंग बनाया है, या सोच रहे हैं बाबा तो विनाश विनाश करता ही रहता है, दुनिया तो आगे बढ़ रही है, कुछ तो होता नहीं, छोड़ो ये चक्कर। नया चक्कर शुरू कर दिया बाबा ने आकर। बहुतों को कई तरह के विचार चलते हैं, लेकिन बाबा ने इन सब के उत्तर दिए हुए हैं। बाबा तो 1 मिनट पहले भी नहीं बताएगा, 1 दिन पहले भी डिक्लेयर नहीं करेगा कल कुछ होने जा रहा है। और जब तुम्हारी सबकी बुद्धि से विनाश की बात हट जाएगी तब विनाश शुरू होगा। अब हटती जा रही है ना। और ऐसा भी समय आएगा, ये भी राज बाबा ने बताया है, संसार का हाल इतना खराब हो जाएगा कि संसार का हर मनुष्य भगवान को पुकारेगा, इस दुनिया को खत्म कर दो, ये दुनिया रहने लायक नहीं है। तब विनाश शुरू होगा। और विनाश एक रात में भी नहीं हो जाएगा, लंबा समय लेगा। आपने ध्यान दिया हो कल मुरली पे, अंत में बाबा सबको साक्षात्कार कराएगा कर्मों का, और ये सजाओं का समय लंबा होगा। सोचते हैं कि ये 1 सेकंड में हो जाएगा, तो सोचते हैं 1 सेकंड क्या है, हो जाने दो, खूब पाप कर लो, 1 सेकंड ही तो होगा। लंबा होगा। और फिर भगवान का सेकंड छोटा है बड़ा, ये हमारे वाला सेकंड नहीं है उसका, वो तो बियॉन्ड टाइम रहता है ना। उसके लिए तो कल सतयुग था, आज कलयुग है, कल सतयुग होगा, इतना ही है। इसलिए छोटी छोटी बातों में परेशान होने का संस्कार हटाना है। हम बहुत शक्तिशाली हैं, ये बातें बहुत छोटी हैं, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरी स्थिति बहुत बड़ी है, अपने को चिंतन दें, मेरी स्थिति अनमोल और बातों की कीमत 10 रुपए, मेरी स्थिति की कीमत 1 करोड़ रुपए, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, उससे भी ज्यादा है। और ये बातें 10-10 रुपए की, क्या 10 रुपए की बात से हम करोड़ों की स्थिति बिगाड़ दें? चिंतन दें अपने को। बातें बहुत छोटी होती हैं। बहनें आती हैं, बहन मुझे बहुत तंग करती है, दूसरी के लिए कहते हैं बहुत तंग करती है। मैंने कहा क्या कहती है? मैं समझ जाता हूँ उनकी भाषा से, तंग करती नहीं है, ये तंग होती हैं। मैं पूछता हूँ अच्छा एक उदाहरण तो दो, क्या तंग करती है तुम्हारी बहन तुमको? क्या मैंने सफाई की, बस रोज ही कहेगी यहाँ ठीक नहीं की। मैं कहा इसमें क्या हुआ? कह दो हाँ बहन जी यहाँ भी कर देती हूँ, बात खत्म। इसमें वो कहाँ तुम्हें तंग कर रही है? वो तो कहेगी ना अब तुमने सफाई छोड़ दी, थोड़ी सी कूड़ा रह गया, तो कोई भी कहेगा ना भाई ये क्यों छोड़ा है। किसी भी बात को बढ़ा लेना, नाजुक बन जाना, कोई मुझे कुछ न कहे, यह स्थिति अच्छी है? या सारा संसार गाली दे और हम मुस्कुराते रहें? बोलो, भेजें आपके पास गाली देने वालों को? मुस्कुराएंगी माताएं? इतना नाजुक सेंसिटिव अपने को नहीं बनाना है कि कोई मुझे कुछ कहे नहीं, लोग क्या कहते हैं, वो ये कहता है, वो ये कहती है। बहुत बोलते हैं लोग, तो लोग जब बोलना नहीं छोड़ते तो हम अपनी स्थिति को क्यों छोड़ते हैं? ऐसा चिंतन दें आप अपने को। जब नेगेटिव लोग बहुत स्ट्रांग हैं तो पॉजिटिव लोगों को उनसे डबल स्ट्रांग होना चाहिए या नहीं? तो हम चैलेंज कर दें दुनिया में। पहले माताओं को कह रहा हूं, बहनों को, संसार में मुझे कोई परेशान करके दिखाए। बोलो, कर सकते हैं चैलेंज?
हम होंगे ही नहीं परेशान, परेशान करने वाला परेशान होके भाग जाएगा कि ये तो परेशान ही नहीं होते हैं। माताएं ऐसी धारणाओं से रोकते हैं, ज्ञान में जाने से रोकते हैं। वो तंग हो गए रोक रोक के, माता जी नहीं रुकी, कहेंगे तो पत्थर के बन गए हैं। बाबा की ताकत रहती है ना साथ में। मैं कन्याओं को यही कहा करता हूँ, कुमारों को, आजकल के लड़के लड़कियां गलत मार्ग पे जाने से रुक नहीं रहे हैं। माँ बाप को रोता छोड़ के भाग जाते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। और तुम पवित्रता के मार्ग पे चलने के लिए क्या क्या सोच रहे हो? माँ नहीं मानती, बाप मना करता है, वो सोचते हैं कभी? है ना आजकल। पिछले 10 सालों में क्या हाल हो गया भारत का। वेस्टर्न कल्चर, लव मैरिज, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सब बिगाड़ दिया खेल। तो जब पाप करने से लोग कितना हिम्मत दिखा रहे हैं, ताकतवर, तो पुण्य करने वाले कमजोर क्यों? बात करो अपनी से, कोई हमें परेशान कर नहीं सकता। चिंता, चिंताओं का चेहरा, चिंता तो तुरंत आ जाती है चेहरे पे, डर भी तुरंत आ जाता है, चिंताएं परेशानियां भी तुरंत आ जाती हैं। चिंता ये भी आदत है, ये भी संस्कार है। सच्ची कहानी सुना दूं, माताओं की कहानी है मेरे पास, ज्यादा माताओं को बुरा तो नहीं लगता। एक छोटी आयु की माता बड़ी परेशान मुझसे कांटेक्ट किया, मुझे बहुत चिंता है अपने बच्चों की। मैंने कहा बच्चे कितने कितने बड़े? 7 साल का और 5 साल का है। मैंने कहा तो उनकी अभी से चिंता करने की क्या जरूरत है? ठीक है, चिंता ही है तो ठीक से ध्यान दो, पढ़ाओ लिखाओ, थोड़ी केयर करना। नहीं, मुझे बहुत चिंता है। क्या चिंता है? मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? मैंने कहा किसने प्रोग्राम भेजा तुम्हारे पास मरने का? मैंने कहा तुम अभी थोड़ा ही मरोगी कि नहीं मरूंगी मैं? मैंने कहा 80 साल तक जियोगी। खुश हो गई, है चिंता नहीं। आदत है ना चिंता करने की। अरे बच्चे तो अपना भाग्य लेकर ही पैदा हुए हैं, हो सकता है तुमसे भी अच्छा भाग्य उनका हो, तुम्हें भी वो संभालें। चिंता की आदत नहीं। जिसको ड्रामा का ज्ञान है, जिसने अपना जीवन बाबा के हाथों में सौंप दिया, गीत था ना बहुत अच्छा, जीवन नैया का खिवैया उसको बना दिया। सौंप दो उसको, उसे चिंता क्यों? और यदि चिंता है तो उसको पहचाना नहीं है। जिसने हमारा हाथ पकड़ा है वो तो क्या है? वो क्या है? उसने हमारा हाथ पकड़ा है। प्रकृति संहार करती हुई आ रही है, आपके पास आते ही शांत हो जाएगी। इनका हाथ भगवान ने पकड़ा है, उसका तो सम्मान करेगी ना वो। इसलिए चिंता करने की आदत भी नहीं। निश्चिंत जीवन, मस्त जीवन बाबा ने बहुत सिखाया। बेफिक्र बादशाह बन जाओ। बाबा छत्र छाया बनकर साथ रहता है। और हम भी तो कुछ हैं ना, हम भी तो कुछ हैं। हमारे पास ज्ञान है, योग की शक्ति है। बाबा ने हमें मास्टर सर्व शक्तिवान बना दिया है। हम भी बहुत कुछ हैं। हम तो दूसरों की चिंता हरने वाले हैं। हम यदि चिंताओं की चिता में जलेंगे तो दूसरों का क्या हाल होगा? निश्चिंत जीवन, लोगों को दिखाई दे ये भी तो इसी संसार में रहते हैं, लेकिन ये कितने निश्चिंत हैं। साथी भगवान बन गया, केयर करने वाला भगवान हो गया, तो चिंताओं की जरूरत नहीं। सभी मुक्त हो जाओ, रोज की आदत बनाओ, छोटी मोटी बातों की चिंता नहीं। हमारा भविष्य बाबा के हाथ में है, हमारा वर्तमान बाबा के साथ है। जो बीत गया वो पूरा हो गया। एक सुंदर संकल्प कर दो, मैं सबको करा रहा हूं हर भट्टी में। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा
अच्छा होगा। विश्वास है या नहीं? ये बात मैंने तब से शुरू की थी जब बाबा ने मुरलियों में कहा, जो कुछ हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा और अच्छा। चौथी बात भी जोड़ी थी इसमें, क्योंकि ये मुख पे तो कईयों के आ गई है, परंतु इसको बहुत प्रैक्टिकल बनाना है। चौथी बात जोड़ी थी, तुम सदैव कहो सब कुछ अच्छा होगा, तो अगर खराब होने वाला भी होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हम सभी महान आत्माएं हैं या नहीं? पुण्य आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं, बहुत शक्तिशाली आत्माएं। हमारे बोल में सिद्धि है। अब रोज बोलने लगो, मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, काम धंधों में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये वो स्थिति है जिसको बाबा ने कहा, तुम समय के क्रिएटर हो। इसको सब लोग नहीं समझ पाते। समय को नहीं दिशा देने वाले, समय को डायरेक्ट करने वाले, समय को प्रभावित करने वाले, समय को बदल देने वाले वो हम हैं। और कैसे करेंगे वो? संकल्पों से। तो हम समय के भी क्रिएटर हैं। मेरी आज रात कैसे बीतेगी ये हमारे हाथ में है। मेरा कल कैसा होगा ये हम निर्धारित कर सकते हैं। मेरा कल्प कैसा होगा अगला, उसकी रूपरेखा हम तैयार कर सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में है। हम मास्टर क्रिएटर हैं। जितना अच्छा सोचेंगे उतना ही अच्छा पाएंगे। कल हमारे हाथ में है। सवेरे उठते सुंदर संकल्प कर दो, मेरा आज ऐसा होगा। देखो वैसा ही होगा। प्रयोग करो, अनुभव होंगे। आप 10 बात सोचेंगे, 2 अच्छी होंगी, अगले दिन 3 अच्छी होंगी, फिर 5 अच्छी होंगी। पूरा का पूरा अच्छा होने लगेगा। संकल्प की शक्ति देखो, बहुत सुंदर अनुभव होंगे। अगर संकल्प कमजोर कर सकते हैं मनुष्य को, तो संकल्प बहुत पावरफुल भी तो बना देते हैं। तो अपनी सब चिंताएं खत्म करो, सभी संकल्प शांत हो जाए। 1 मिनट, मेरे साथ 3 बार कर दो, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 3 बार कर दो अंदर ही अंदर, पूरे विश्वास के साथ। ठीक है ना? इसको करते रहना। इसको आदत बनाने के लिए कुछ दिन रोज सवेरे, शाम, दोपहर, जब भी याद आए, पर सवेरे करने से ज्यादा अच्छा होता है। इसको करते रहना, आपको दिखाई देगा सब कुछ अच्छा होगा। मान लो आपको ट्रेन ही पकड़नी है, आपको सिकंदराबाद स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है, आपके पास कम टाइम रह गया है, आपको लगता है रास्ते में ट्रैफिक भी मिल सकता है, रेड लाइट भी मिल सकती है, क्या होगा, पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ट्रेन तो नहीं छूट जाएगी, मुश्किल से तो भट्टी में जा रहे हैं, कहीं छूट न जाए। अब इन संकल्पों को एक संकल्प से समाप्त कर दो, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आप उसी ट्रेन में आएंगे, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी, सब सुंदर हो जाएगा। अगर आपको लेट हुई है तो ट्रेन लेट हो जाएगी। आपको ये अनुभव होंगे। हाँ, ये बहुत अनुभव होंगे। आप लेट हो रहे हैं, ट्रेन खड़ी रहेगी, आपको पता नहीं चलेगा क्यों खड़ी। तो इस संकल्पों की शक्ति बहुत जबरदस्त है। चिंता नहीं, जितनी ज्यादा चिंता करेंगे उतना भविष्य बिगड़ेगा, खराब होगा, क्योंकि आपसे वाइब्रेशन से गलत जा रहे हैं। आप बार बार सोच रहे हैं क्या होगा, कहीं ये ना हो जाए, निगेटिविटी भेज रहे हैं भविष्य को, तो उसका असर जरूर हो जाएगा।
इसलिए चिंताओं से मुक्त जीवन जीना अभी से सीख लें, क्योंकि विनाश काल तो ऐसा होगा कि लोग घर से निकलेंगे और ये भी नहीं पता होगा वापस आएंगे या नहीं। ऐसी स्थिति बन जाएगी। कब क्या होगा अनिश्चितता रहेगी, और ये समय आ गया है। मैं आपको भविष्य की थोड़ी झलक दिखाना चाहता हूं, विनाश की नहीं, उससे तो आप सोएंगे नहीं रात को, नहीं तो एक सुंदर समय हम सबका इंतजार कर रहा है। एक ये समय था जब भगवान इस धरा पर आएंगे, हम उनसे मिलेंगे। हो गया, कोई बाद में आए, कोई पहले आ गए, कोई अभी भी आएंगे। वो उसमें ही खुश होंगे कि हमने देख लिया, जान लिया, मधुबन आ गए, योग लगा दिया। मैं कभी कभी सोचा करता हूँ क्या क्या देखा हमने इस जीवन में, बस और कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, मन मगन हो जाता है। सुंदर से सुंदर सीन देखे 50 साल में मधुबन में, बाबा के इस हॉल में अलग अलग तरह की पाठ देखे। हंसी का पाठ सुना देता हूँ। एक अव्यक्त बाबा यहाँ आए थे, ये स्टेज नहीं होती थी, तो मधुबन वालों से मिल रहे थे। तो जब मधुबन वालों से मिलते थोड़े से तो होते थे, 60 होंगे ज्यादा। तो एक दादी भी आई हुई थी, वो मेरठ की थी, अब तो वो नहीं है, उसका नाम देवता दादी था, क्योंकि उसमें देवता की आत्मा रही थी बहुत समय तक, उसका नाम देवता पड़ गया था। ध्यान में जाते थे ना, वो पाठ था। तो बाबा क्या कर रहे थे, अव्यक्त बाबा बादाम फेंक रहे थे, काजू बादाम। तो वो जो दादी थी वो थोड़ी, जिसे छू छू दादी कहते हैं ना, समझते हैं ना, कोई छू न दे कुछ हो न जाए, तो बाबा ने ना बादाम उसके ऊपर फेंक दिए, और जो भाई बहने बैठे थे वो और वो कहे हटो 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 हटो, और बाबा जोर से हंसे। आप कभी सोच नहीं सकते अव्यक्त बाबा कैसे, जैसे हम हंसे ना, ऐसे ही बाबा जोर से हंसे, फिर दोबारा फेंक दिए। तो ऐसे भी होता था। तो सुंदर समय आ रहा है, और इस समय में सेवा वही करेंगे जिन्होंने अपने पास सर्व खजाने जमा किए होंगे। सर्व खजानों को पाकर जो संतुष्ट हो गए, संपूर्ण ज्ञान को पाकर जो साक्षी हो गए। संपूर्ण ज्ञान का स्वरूप है साक्षीपन। योग युक्त होकर जो बहुत शक्ति संपन्न हो गए, ईश्वरीय प्यार को पाकर जिन्होंने अपने अंदर प्यार भरपूर भर लिया है, अशरीरी होने के अभ्यास से जिन्होंने शांति का भंडार जमा कर लिया है, पवित्रता की जो चरम स्थिति तक पहुंच गए हैं, सर्वश्रेष्ठ स्थिति, वो जिसको दृष्टि देंगे उसका चित्त शांत हो जाएगा। वो जिसको दृष्टि देंगे उसके दुख चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जहाँ वो खड़े होंगे लोगों को उनसे लाइट फैलती हुई नजर आएगी, आत्मा मस्तक में चमकती हुई दिखाई देगी। सुना होगा आपने, 2 नैन तुम्हारे बल्ब बन जाएंगे, जिसे लाइट निकलेगी और तुम उन्हें दिखाई नहीं देंगे। ये सुंदर सुंदर कार्य आने वाले 10-12 सालों में होने हैं। अब ये कल्पना नहीं, ये कोई बियॉन्ड टाइम की बात नहीं, ये समय पहुंच रहा है। 2020 पूरा होते होते आप संगम युग में बड़ा परिवर्तन, युग परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, वो सब देखेंगे। संगम युग जिस तरह से चल रहा है, हम ब्राह्मण जिस तरह से पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस तरह से पुरुषार्थ करके कर्मातीत होने में कितने साल चाहिए? शायद होंगे ही नहीं। कोई कोई कहते हैं 5000 साल चाहिए। एक कल्प और लगे तब सत्युग आएगा। इस तरह काम नहीं चलेगा। अब बाबा के पास सुंदर प्लान है,
युग को बदलने का। वो हमें भी बदलेगा, हम खुद नहीं बदले तो वो बदलेगा। अब समय बदलेगा, समय विवश करेगा तपस्या करने के लिए, समय विवश कर देगा त्याग और वैराग्य के लिए। तो एक सुंदर समय की ओर हम चल रहे हैं। ऐसी सेवा हमें करनी है। मानसिक रोग संसार में बहुत बढ़ रहे हैं या नहीं? जो ज्यादा सोच रहे हैं ना, ये समझ लो मानसिक रोग की शुरुआत है, डिप्रेशन की। बहुत सोचना, बहुत निगेटिव सोच, एक ही बात सोचते ही रहना, कंट्रोल ही ना होना, डिप्रेशन, अनिद्रा, ये बढ़ते जा रहे हैं। और ये 5 साल में ही भयानक स्थिति हो जाएगी। और इसका कारण और कुछ नहीं, डॉक्टरों को इसका कारण नहीं पता, हम सबको पता है। अब वो समय चालू हो गया है जब सभी के विकर्म और विकार फाइनल विदाई लेंगे ना, वो जागृत हो रहे हैं। अब वो ब्रेन में जग रहे हैं, वो मानसिक रोग पैदा कर रहे हैं। और जब वो तेजी से जगेंगे तो मानसिक रोग बहुत बढ़ जाएंगे। इसकी कोई दवाई नहीं है, राजयोग के अलावा कोई दवाई नहीं है, क्योंकि इन विकर्मों को केवल योग अग्नि में ही जलाया जा सकेगा। इसलिए मैं आप सभी को अब 2 संकल्प देना चाहता हूं। संतुष्ट आत्मा बनते हुए अपने को संतुष्ट आत्मा बनाएं। अपने अपने घरों में हल्कापन और खुशी का माहौल बनाओ, अपने अंदर, अपने चारों ओर। और इसके लिए जरूरी है बातों को जल्दी जल्दी खत्म करना। कई लोग बातों को लेकर बैठ जाते हैं, खुद भी परेशान, परिवार परेशान। न बातों को बढ़ाना है, न बातों को पकड़ कर रखना है। 2 धारणाएं पक्की करनी पड़ेंगी। आपके घर का माहौल यदि हल्का होगा, दबाव का नहीं, खुशियों से भरा होगा, तो किसी को मानसिक रोग नहीं होंगे, शारीरिक रोग भी नहीं होंगे, बुद्धि का विकास होगा। प्रेशर बीमारियों को जन्म दे रहा है आजकल। बहुत घरों में प्रेशर का माहौल है, बहुत लोगों ने अपने अंदर प्रेशर ज्यादा रख लिया है। हल्का कर दो अपने को, ज्ञान मिला है इसके लिए बहुत अच्छा। अपने को पूरा हल्का करें तो हमारा चेहरा, हमारा कर्म करने का तरीका, हमारे पुण्य कर्म बहुत बड़ी सेवा करते रहेंगे। सेवा तो होनी है बहुत बड़ी। ब्राह्मण तो अभी बहुत थोड़े बने हैं ना, सतयुग शुरू हो सकेगा इतने बने हैं, लेकिन शुरू होके वहीं थोड़ा ही ठहरेगा, आगे बढ़ाना है या नहीं। इसलिए सेवाओं की सुनामी आएगी। 20 से देखेंगे आप, सेंटर ये छोटे हो जाएंगे। सेंटर तो सेंटर होंगे ही नहीं, हर एक को 10-10 हजार का हॉल बनाना पड़ेगा। सुनीता दीदी, 10,000 कम से कम सिकंदराबाद में। तैयार हैं आप? वो भी छोटा होगा। राजू बहन, भंडारा भी रखना पड़ेगा, इतना ही भंडारा भी रखना पड़ेगा। सबको एक बार तो ब्रह्मा भोजन खिलाना है ना, कम से कम एक बार। इसलिए तब तो 2 करोड़ पहुंचेंगे सतयुग के, फिर आगे बढ़ते बढ़ते 15 करोड़ तो अच्छे होंगे ना। बाकी 33 वाले तो थोड़े थोड़े, लेकिन 15 करोड़ तो अच्छे होंगे ना। लेकिन 33 करोड़ भी 1-2 जन्म तो लेंगे स्वर्ग में, तो वो भी पवित्रता तो अपनाएंगे, कुछ योग भी लगाएंगे। तो बहुत सुंदर समय, चैलेंजिंग पीरियड भी, डिमांडिंग पीरियड भी। डिमांड भी हमसे बहुत करेगा। इसलिए अपने हर अलबेलेपन को, छोटे विचारों को, छोटी छोटी बातों को एक तरफ रख के याद करो हमारे कार्य कितने बड़े हैं। बड़े बड़े काम हमें करने हैं, उसके लिए छोटी स्थिति नहीं चलेगी। बड़े काम करने हैं तो बड़े विचार, बड़ी स्थिति।
छोटे विचारों वाले बड़े काम नहीं कर पाएंगे। सच्चिंतन करना, बहुत अच्छा आपको मौका मिला है पांडव वन में रहने का। यहाँ तो रहने का मौका मिलता ही नहीं था, अभी मिल गया है, नहीं तो आप 4 धाम की यात्रा करके ही चले जाते थे। अच्छा लगा ना यहाँ आना? बस अब ऐसा चार्ज हो जाना। बैटरी तो डिस्चार्ज होती है, पर आपकी डिस्चार्ज नहीं होगी। वो तो वैसी बैटरी है ना मोबाइल की, वो नहीं। हमारी बैटरी जो एक बार चार्ज हो गई उसे आगे ही चलेगी, पीछे नहीं। 20% पे हो गई तो 30 पे, 40 पे। हमारी डिस्चार्ज नहीं, अप चार्ज, अपग्रेड हो रही है। ठीक है, पसंद है? ओम शांति।